भरोसा जितना कीमती होता है भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ईमानदारी का दाम यहाँ पे कौन जाने, यहाँ तो हर बेईमान राजा हो जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस छोटे से प्रसंग में, जो कि प्रसंग इस प्रकार है कि एक शहर में धनीराम के नाम से एक बहुत बड़े बिल्डर हुआ करते थे। उनके मकान सबसे महंगे बिकते थे और हाथों हाथ बिक जाते थे, बनने से पहले बुक हो जाता था। उनके मकानों के चर्चे दूर दूर तक थे, मगर इसके पीछे उनका जो राजमिस्त्री था उसका हाथ था। मदन लाल इतना लाजवाब राजमिस्त्री था, उसके हाथ लगाए हुए हर काम इतना सुंदर हो जाता था और इतना महंगा बिकता था कि कोई कहना नहीं है। उसकी ईमानदारी, उसकी लगन, उसके काम करने की निपुणता सिर्फ धनीराम ही जानते थे। बाकी लोग तो धनीराम को जानते थे, मदन लाल को कोई नहीं जानता था। वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था, मगर आज मदन लाल थोड़ा बूढ़ा हो चुका था। वो चाहता था कि नहीं, अब वो गांव वापस चले जाए, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे और वहीं अपना घर बना के वहीं आराम से रहे। तो आज वो सेठ धनीराम के पास आया और बोला, मालिक, मेरे जो भी थोड़े बहुत पैसे जमा हो गए हैं वो मुझे दे दीजिए। मैं घर जाऊंगा और अपना मकान बना के गांव में ही रहूँगा। अब मेरे हाथ पैर उतने चल नहीं रहे हैं जैसे पहले चला करते थे। धनीराम को थोड़ा शॉक्ड हुआ, क्योंकि उसका सारा बिजनेस मदन लाल के ऊपर टिका हुआ था। तो काफ़ी वाद विवाद के बाद धनीराम राजी हो गया। चलो ठीक है, तुम जा सकते हो और ये रहे आपके तुम्हारे पैसे। मदन लाल के हाथ में उसकी जो भी ज़िंदगी भर की जोड़ी हुई कमाई थी वो थी, मगर मदन लाल देखा कि सेठ जी ने उतना ही पैसे दिए जो उसने जोड़े हैं, कोई बोनस वोनस दिया नहीं। चलो खैर, उसको मन में थोड़ा सा अटक तो गया था। फिर उसने पैसे लेके जाने को देखा। इतने में सेठ धनीराम जी ने उसको रोक के बोला कि मदन लाल, एक मेरा बहुत बढ़िया क्लाइंट है और मैं चाहता हूँ जाते जाते आखिरी एक मकान तुम उसके लिए तैयार कर दो, तो बहुत मेरे ऊपर एहसान होगा। मदन लाल बोला, सेठ जी अब जाने दो, बहुत दिन हो गए, अब मुझे शहर में मन नहीं लग रहा है। नहीं मदन लाल, एक आखिरी मकान बना दो, तुमने ज़िंदगी भर लिए इतने सारे मकान बनाए, आज आखिरी मकान बना दो। चलो, बेमन से मदन लाल राजी हुआ, मगर धनीराम जी बोले कि मदन लाल, इस मकान को इतना सुंदर बनाना, पैसे की कोई कमी मत छोड़ना, इतना सुंदर बनाना कि लोग बोले कि वाह, ये कोई मकान बना है। मदन लाल मन तो कर नहीं रहा था। चलो जैसे तैसे हाँ करके 6 महीने का काम को 3 महीने में पूरा कर दिया। 6 महीने के काम को बेमन से 3 महीना में पूरा कर दिया। वो ज़िंदगी भर पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से मकान बनाते हुए आया था, मगर ये मकान उसने बेमन से बनाया था। उसके अंदर एक छोटी सी कसक थी कि सेठ जी ने उसे कुछ बोनस वोनस नहीं दिया था। तो जैसे तैसे बना के 2-3 दिन बचे थे और धनीराम जी को बोला कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। चलो मैं 2-3 दिन में अपने क्लाइंट को बुला लूँगा, मगर चाबी तुमको अपने हाथों से देनी होगी। ये भी शर्त रख दिए थे। वो जैसे तैसे पूरा करके सेठ धनीराम के पास पहुंचा। उनके क्लाइंट भी वहाँ पे पहुंच चुके थे। आओ मदन लाल,
तुम्हें मेरे क्लाइंट को आज उस घर की चाबी देनी है। कह के धनीराम मदन लाल को अपने ऑफिस लेके गए। वहाँ देखा मदन लाल कि उसके बीवी बच्चे बैठे हुए हैं। वो चौंक गया। बोले, मदन लाल, यही मेरे क्लाइंट हैं, इनको आपको चाबी देनी है, और साथ में ये मेरा छोटा सा उपहार भी है तुम्हारे लिए कि तुम ज़िंदगी भर मेरे लिए घर बनाए, और ये मेरी तरफ से बोनस है। मदन लाल के पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। उसने सोचा उसने ज़िंदगी भर इतने सारे घर बनाए, और जब आज उसके अपने लिए घर की बारी आई, काश उसे पता होता कि ये घर उसके लिए बनाया जा रहा है। उसने बेमन से उस घर को बनाया था, कच्चे पक्के जैसे भी करके तैयार कर दिया था, लिपा पोती करके। आज उसे बड़ा दुख था। खैर दोस्तों, ऐसा अपने साथ भी कई बार होता है। हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो पाते, और जब हम ईमानदार नहीं हो पाते तो हमें उतना उसका परिणाम भी नहीं मिलता है, उतना रिटर्न भी नहीं मिलता है। मगर जब हम अपने काम के प्रति लॉयल होते हैं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं, तो ग्राहक के साथ साथ पैसा ऑटोमेटिक हमारे पास आता है। मगर हम जैसे तैसे काम को पूरा करके देना चाहते हैं। बस काम में कोई खामियां होती है ना, बोले बस उसको लीपा पोती किए और दे दिए। नतीजन ये होता है हमारे ग्राहक नहीं बन पाते हैं, और जब ग्राहक आपके काम से खुश नहीं होता है तो वो आगे किसी को रेकमेंड भी नहीं करता। और जब हम काम उसका ठीक से करके देते हैं, वो ग्राहक ही हमारे लिए ग्राहक खींच के लेके आता है। और कई बार तो ऐसा होता है आपका ग्राहक आपका वकील बन जाता है। वो कहता है कि अगर काम करवाना है तो फलाने बंदे से करवाना है, अगर वो कुछ भी नुक्स निकाला ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। जब आपका ग्राहक आपका वकील बन जाता है तो सही मायने में आप उस दिन आपकी जीत होती है, उस दिन आपका नाम होता है, और पैसे ऑटोमेटिक आते हैं। तो दोस्तों, प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको लगता है ये प्रसंग किसी के काम आ सकता है तो शेयर भी ज़रूर कीजिए, और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। अंत में वही कहना चाहूँगा, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।